हेलो साथियों, राम राम। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे सूजस प्रश्नोत्तरी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। साथियों, अपन मंथ वाइज देखेंगे, जिसके अंदर से साथियों क्या होता है कि हाल ही का अगर अपन डेटा उठाकर देखें आरपीएससी का या फिर अपन अधीनस्थ बोर्ड का उठाकर देखें तो उसमें से साथियों इस प्रश्नोत्तरी के अंदर से डायरेक्ट एक दो सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो साथियों अभी तक जो सूजस है वो जून तक आ चुकी है, तो जून तक अपन कर लेंगे। मेन रूप से अगर बात करें तो आज अपन जनवरी का कर लेते हैं। तो जनवरी से स्टार्ट करते हैं। देखो साथियों, पहला सवाल दे रखा है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा आधार के लिए लॉन्च किए गए आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, इसका जो सही आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा उदय। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा दे रखा है कि राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई ई स्वास्थ्य संवाद पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों इसका ई स्वास्थ्य संवाद का जो मेन मुख्य उद्देश्य है वो याद रखना, चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु डिजिटल संवाद मंच विकसित करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा दे रखा है मेरे भाई, देखो CSIR स्मार्ट गांव मिशन का शुभारंभ राजस्थान के किस गांव से हुआ, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, वो सवाईपुरा पाली से किया गया। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। दूसरा दे रखा है कि धरती आबा, धरती के पिता की उपाधि किससे संबंधित है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, भगवान बिरसा मुंडा से है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा दे रखा साथियों, RSCERT द्वारा प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों को भावनात्मक मजबूती देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, तो याद रखना खुशी साला जो खुद की खोज कार्यक्रम है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो साथियों दूसरा दे रखा कि पर्यटन विभाग द्वारा बनास महोत्सव का आयोजन कब किया गया, वो आपसे पूछा गया। तो साथियों याद रखना, एक तो बनास महोत्सव है, इसका आयोजन किसने, कौन से विभाग ने किया, पर्यटन विभाग ने किया। अब बात करते हैं तो साथियों कब किया गया, तो याद रखना है 24 दिसंबर 2025 को किया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राज प्रशस्ति की रचना किसने की। तो साथियों राज प्रशस्ति की जो रचना की जाती है वो रणछोड़ भट्ट के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि हाल ही में नागौर जिले में किस नदी के किनारे पर 3500 वर्ष पुराने सिक्के बनाने की दुर्लभ शिलें मिली हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना कहाँ पर से, लूणी नदी के किनारे यहाँ पर से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो साथियों हाल ही में राजस्थान के किस गांव में पुरानी संसद भवन जैसा विद्यालय बनाया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना जालोर के अंदर से बनाया गया है, नाम आता है दादाल गांव के अंदर से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट दे रखा कि स्वामित्व योजना किससे संबंधित है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना जो स्वामित्व योजना है ये ग्रामीण इलाकों में आबाद भूमि का सीमांकन से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है। तो साथियों याद रखना ये धौलागढ़ देवी का जो मंदिर है ये अलवर के कठुम्बर तहसील में आपको देखने को मिल जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा मेरे भाई कौन सा, नानक राम आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना बनास, मेनाल और बेड़ज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। और साथियों आप मेरे को कमेंट कर बताना कि ये त्रिवेणी संगम कौन सी जगह है।
ठीक है, बनास मिनाल बेरडच का। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है साथियों, कानपुर में से गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित वह समाचार पत्र जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर उजागर किया, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, उसका सही आंसर रहेगा वो था प्रताप। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, दूसरा दे रखा कि चार चौमा का शिव मंदिर निम्न में से किस काल से संबंधित है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, ये चार चौमा का जो शिव मंदिर है ना, ये आपको कहाँ पर से देखने को मिलेगा, ये गुप्त काल से संबंधित देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा है देखो साथियों कि 78वें आर्मी डे परेड निम्न में से किस युद्ध संचालन या फिर ऑपरेशन को विशेष रूप से दर्शाया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों यहाँ पर से किस में दर्शाया गया है, ऑपरेशन सिंदूर में दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल देखा कि हाल ही में राजस्थान की किस पंचायत को देश की पहली पूर्णतः जैविक पंचायत घोषित किया गया है। तो साथियों याद रखना, बहुत बार पूछा गया सवाल है, क्योंकि साथियों ये सूजस के अंदर से दे रखे हैं। मैं उन्हीं प्रश्नोत्तरी को आपसे करवा रहा हूँ साथियों। जनवरी से लेकर साथियों जून तक आए हैं, अपन महीने वाइज में साथियों 10 मिनट के अंदर से सारा का सारा आपका रिविजन डेली करवा दिया करूँगा। इनसे सवाल 100% आएंगे, याद रखना है। और जो सूजस की जो 75 वाली MCQs है वो भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर से अगर बात करें तो साथियों कौन सा रहने वाला है, बामणवास कांकड़ गांव है, तो यहाँ पर से याद रखना है, पंचायत है, इस पंचायत का नाम याद रखना है, अलवर जिले के अंदर से। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों 18 का सवाल दे रखा है, इसमें पूछा गया कि राजस्थान में JNG, याद रखना मेरे भाई कौन सा दे रखा है, JNG थीम पर आधारित पहला नवीनीकृत डाकघर कहाँ शुरू हुआ है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, वो आपको देखने को मिलेगा IIT जोधपुर। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, खेल और खिलाड़ियों से संबंधित असत्य आपसे बताना है। तो देखो साथियों यहाँ पर से अगर बात करें तो कौन सा दे रखा है, माहेश्वरी चौहान दे रखा है, कबड्डी से संबंध यहाँ पर से नहीं देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो रहेगा। तो ये थे साथियों आपके जनवरी के सूजस प्रश्नोत्तरी के 19 क्वेश्चन, जिसके अंदर से साथियों RPSC हुआ या फिर अधीनस्थ बोर्ड हुआ, दोनों के द्वारा बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, सीधा सीधा सवाल यहाँ से उठाया जाता है। तो साथियों अपन जनवरी से लेकर अभी तक जितनी भी सूजस आई हैं उनके अंदर से जितनी भी प्रश्नोत्तरी दे रखी हैं उनके क्वेश्चन करने वाले हैं। आज अपन ने इस वीडियो के अंदर से लगभग साथियों 8-9 मिनट के अंदर से कंप्लीट कर लिए गए हैं। इनसे सवाल आपके आने वाले जो पेपर हैं उसमें भी देखने को मिलेंगे, और जो पहले पेपर हो चुके हैं उसमें भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। महीने वाइज मैं साथियों आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपका बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाए। और बाद में अगर बात करें तो जनवरी से लेकर साथियों जुलाई तक का जितना भी जो प्रश्नोत्तरी के जो क्वेश्चन हैं उनको भी साथियों मैं आपको प्रैक्टिस के रूप में एक बुकलेट प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।